आओ हम मिलकर सजाएं महफिल शेर सुखन, ज़ौक़ वालों को सुनाएं महफिल शेर सुखन। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान आतिर अल-फ़िहानी। नाज़रीन मोहतरम, अदबी मंज़रनामा के ऊपर अदबी तंज़ीमों का बनना बड़ा खुशाइन है, और अगर वो अदबी तंज़ीमें अदबी हवाले से तकरीबात मुनक़्क़द करें तो फिर तो सोने पे सुहागी वाली बात है कि अदबी तंज़ीम का अकेला बन जाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके ज़ेर तमाम जो है वो तकरीबात का होना ये अहमियत का हामिल है, और इसी तरह से अदब की तरवीज होती है। हाल ही में बुरे वाला की सरज़मीन में एक तंज़ीम जो है वो बनती है, और उस तंज़ीम का नाम है इदराक सुखन। इदराक सुखन को बनाने वाले लोग कौन हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और गुज़श्ता दिनों में जो उन्होंने तकरीब सर अंजाम दी है, तकरीब सजाई है, जिसमें उन्होंने मुल्तान के एक नामवर शायर, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जनाब यासिर नईम साहब के एजाज़ में वहाँ पर उन्होंने शाम का इनाकाद किया, और लिया से तशरीफ़ लाई हुई बूटा शाकर साहब की सदारत में वहाँ पे तकरीब हुई। और ताहिर मुताहिर साहब वहाँ पे मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से, रब नवाज साहब वहाँ पे मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से उन्होंने शिरकत की। गुलफाम नकवी साहिबा थी, और गिरदोनवार से उन्होंने बेशुमार नाम वाले शायर शायरात को मदू किया। तकरीब के हवाले से भी जानेंगे और उस तंजीम के हवाले से भी जानेंगे जिन्होंने ये तकरीब का एहतमाम किया बुरे वाला की सरजमीन में। और ये सारा हवाला जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं नामवर शायर हैं, उस्ताद हैं, और बज़्म निदाए कलम इंटरनेशनल के ये सदर हैं, कास्म कौसर के ये खालिक हैं, उस्ताद मोहतरम जनाब ताहिर मुताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको खुशामदीद कहते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह साजिद साहब। तंजीमों का बनना सर बड़ा खुशाइन है। अदब की तरवीज के लिए अगर कोई तंजीम साजी होती है तो अदबी मंजरनामे पे वो एक खुशगवार हवा का झोंका होता है, और अगर वो तकरीबात एक तसल्सल से कराते हैं तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। बुरे वाला की सरजमीन को आप किस तरह देखते हैं अदबी हवाले से, और वहाँ पे जो तंजीम बनी है इदराक सुखन, उसके हवाले से हमें बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इर्तिकाए क़याम डिजिटल स्टूडियो टोबा टेक्सिंग का बहुत ही ममनून हूँ कि जिन्होंने आज बड़े ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया। बहुत शुक्रिया आपका। तो साजिद साहब, दरअसल किसी भी शहर में अदबी फ़ज़ा को मुअत्तर करने के लिए मुशायरों का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और अदबी फ़ज़ा को खुशगवार बनाने के लिए, लोगों को तहरीक देने के लिए, मोटिवेशन पैदा करने के लिए, तो अदबी तंजीम अगर कोई फ़ाल हो, काम करे, तो ज़ाहिर बात है उसको देख कर लोगों में तहरीक भी पैदा होती है, लोग काम भी करते हैं, शायर भी पैदा होते हैं, सीखने का मौका भी मिलता है। तो हाल ही में 1 सितंबर को बुरे वाला जो कि एक अदबी एतबार से बड़ा खूबसूरत शहर है, और बड़े बड़े हवाले वहाँ पर मौजूद हैं जी, शायरी के हवाले से, नस्र के हवाले से। तो बुरे वाला में इदराक सुखन जो है वो उसके रूह रवां जो हैं वो इफ्तिखार हुसैन उल्फी साहब और अरशद नदीम साहब, जी बिल्कुल, मैं उनकी काविशों को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पंजाब कॉलेज में मुशायरे का इनेकाद किया, जिंदाबाद, और जिसमें पूरे पाकिस्तान से, मैं कहूँगा कि वो बैनुल सूबाई बल्कि पाकिस्तान कौमी लेवल का एक मुशायरा था, जिसमें सरगोदा से रब नवाज साहब मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शामिल हुए। उसके बाद पाकपतन से शायरा फ़रत शकूर, बहुत खूबसूरत शायरा, बड़ा खूबसूरत लबो लहजा, वो शामिल हुई। और ख़ास तौर पर बहुत ही थोड़े अरसे में अपने शायरी का, अपने फ़न का लोहा मनवाने वाली शख्सियत जनाब यासिर नईम साहब, शहर औलिया से, मैं कहूँगा कि उस लड़के का, उस नौजवान का सफ़र हमारे सामने है, बड़ा थोड़ा है, लेकिन उसके कलाम में जो उसकी मेहनत है, मुश्किल मजाजी है, जो आए रोज़ पुख्तगी आ रही है, वो काबिल सताइश है। तो उसी की यानी सताइश के लिए वो एक शाम जनाब यासिर नईम साहब के नाम वहाँ पे उसका इनेकाद इदराक सुखन ने किया। बिल्कुल ठीक। बड़े खूबसूरत इंतजामात थे, बहुत ही अच्छा मुशायरा चला, और इसमें ख़ास बात ये थी कि बूटा शाकर साहब जो कि पंजाबी के हवाले से बड़े नामवर शायर हैं, उनको सदारत दी गई। तो उनकी सदारत में ये मुशायरा हुआ, बंदा नाचीज़ को बतौर मेहमान ख़ुसूसी बुलाया, और इसी तरह नसाई लहजे की तर्जमान बड़ी खूबसूरत शायरा जनाब गुलफाम नकवी साहिबा, उनको मेहमान ख़ुसूसी बुलाया गया। और मेहमानान एजाज़ में आबद अलीम सऊ साहब, जनाब फाखी चौधरी साहब, और दूसरे गिरदोनवा से लोग जो थे वो इसमें शामिल हुए। और इस मुशायरे की ख़ासियत ये थी कि बुरे वाला में जो हमने महसूस किया कि अदब के हवाले से बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन तो है ही, लेकिन वहाँ के सामीन और ख़ुसूसन शोरा जो हैं वो इतने अच्छी समाअतों के मालिक हैं कि हमें तो उन्होंने हैरान कर दिया।
वो शेर को दाद देना, मेहमानों की इज्जत अफजाई करना। तो बूरेवाला के सामईन और तमाम वो तंजीमें जो इस इदराक सुखन के साथ शाना बशाना खड़ी थी, उन्होंने कमाल लोगों को सुना, कमाल शायरी सुनाई, और यकीन करें कि ऐसे मालूम होता था कि जैसे हम कहीं लखनऊ का कोई मुशायरा पढ़ रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। तो मेरा ख्याल है ये उस खित्ते की, उस इलाके की तरबियत भी होती है, जिसको ये अदबी लोग, अदबी जो तंजीमें होती हैं वो परवान चढ़ाती हैं। तो तरबियत का होना भी मेरा ख्याल है इस हवाले से, जी, सामाइन हो, शायर हो, दूसरी तंजीमें हो, तो बजाय इसके कि किसी की टांग खींची जाए, मेरा ख्याल है कि साथ अगर मिलकर तकरीबात ऐसी होती हैं तो बड़ी शानदार चीज़ है। जी, जाहिर बात है, हर शहर में कोई थोड़ा बहुत इख्तलाफात तो लोगों के अदबी सतह पे होते हैं, वो अदबी होते हैं, कोई जाती तो होते नहीं हैं। लेकिन मैंने बूरेवाला में जाकर ये महसूस किया, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 1-2 तंजीम होगी जो रह गई होगी, सभी के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, शायर बड़ी अच्छी बात है, और ये बड़ी खुशाइंद बात है। और वो लोग बड़ा अच्छा कलाम सुन रहे थे, सुना रहे थे, और यानी मुशायरे को कामयाब करवाने में उन तंजीमों का भी हाथ है। जहाँ तक जनाब इफ्तिखार उल्फी साहब या नज़ीम साहब की मेहनत है, तो उसके साथ साथ उन तंजीमों का, और ख़ास तौर पर उस मुशायरे में शामिल काशिफ सज्जाद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उस्ताद शायरों में उनका शुमार होता है, और उनकी वहाँ पे मौजूदगी जो है वो हम जैसे नौज़ायदा अक़लीम सुखन के लिए एक बड़ी हौसला अफजा बात थी। क्या बात, क्योंकि ऐसे लोगों से, उस्ताद शायरों से बहुत कुछ सीखने सिखाने को मिलता है। तो काशिफ सज्जाद साहब वहाँ पे मौजूद थे, बड़ा खूबसूरत कलाम सुनाया उन्होंने, वो बड़े कोहना मश्क और बड़े उस्ताद शायर हैं। तो कुछ ऐसे लोगों की सरपरस्ती की ही शायद वजह है कि बूरावाला में अदबी फिजा बड़ी ही मुअत्तर और मुनव्वर। बहुत ज़बरदस्त। चलिए सर, आखिर पे हम चाहेंगे कि आपसे कुछ कलाम जो है वो हम सुने, तो हमारी नाज़रीन को कुछ अपना ताज़ा या पुराना कलाम जो है उससे आप नवाजिए। जी ज़रूर, मैं उर्दू गज़ल में से, चूँकि वो मुशायरा उर्दू था, तो उर्दू गज़ल में से कुछ अशार आपकी नज़र करता हूँ। बिस्मिल्लाह। यकसर थी मेरी दास्तां किरदार से अलग। क्या बात है, क्या ज़मीन लिखे हैं। यकसर थी मेरी दास्तां किरदार से अलग, जिस तरह फूल हो कोई महकार से अलग, और जब कायनात एक ही नुक्ते पे है मुहीत, जब कायनात एक ही नुक्ते पे है मुहीत, फिर क्यों हुआ ये हाशिया प्रकार से अलग, फिर क्यों हुआ ये हाशिया प्रकार से अलग। और सर वैसे भी रास आया कहाँ था जहाँ हमें, वैसे भी रास आया कहाँ था जहाँ हमें, और उस पे लोग मिल गए बेकार से अलग, और उस पे लोग मिल गए बेकार से अलग, और आंखों के बैन ले गए चेहरे की ताजगी, आंखों के बैन ले गए चेहरे की ताजगी, दिल से निकल पड़े हैं अज़ादार से अलग, दिल से निकल पड़े हैं अज़ादार से अलग, और थोड़ी जनाबे पीर पे मुश्किल जो आ गई, थोड़ी जनाबे पीर पे मुश्किल जो आ गई, सारे मुरीद हो गए दरबार से अलग, सारे मुरीद हो गए सरकार से दरबार से अलग। और आओ जरा सी दश्त की कुछ खाक छान लें, आओ जरा सी दश्त की कुछ खाक छान लें, बैठे हुए हैं वैसे भी गरबार से अलग, बैठे हुए हैं वैसे भी गरबार से अलग। जी बहुत शुक्रिया। बैठे हुए हैं वैसे भी दरबार से अलग। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस महफ़िल शेर सुखन में हमने जाना कि सरज़मीने बूरेवाला में जो अदबी तंजीम बनी है, उसने एक तकरीब का इनेकाद किया, और नौजवान शायर जनाब यासिर नईम साहब जिस तरह अपना अदबी सफ़रनामा जारी रखे हुए हैं और औज की तरफ रवा दवा हैं। हमारी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं उनके लिए हैं, और हम दुआ गो हैं कि तंजीमें जो हैं वो बनती भी रहें और फ़ाल तौर पर अपना काम भी सर अंजाम देती रहें, ताकि ये अदब हमारा इसी तरह से फलता और फूलता रहे। आज के इस महफ़िल शेर सुखन में मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं इर्तिकाए फ़हम डिजिटल।